और उसके बाद बीडीपीओ उनकी उंगली पर नाचने लगी और उन्होंने एक लेटर उन सभी पंचायत के सरपंचों को भेज दिया, जिसके बारे में टेकचंद शर्मा जी डिटेल लेना चाहते थे। टेकचंद शर्मा है जो कि पूर्व विधायक रहे और अभी 2024 में पटना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर चुनाव भी लड़ा और वो हार गए। अब टेकचंद शर्मा जाग चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको मैं बता दूं कि उन्होंने एक पत्र लिखा, बीडीपीओ जो पूजा शर्मा है बल्लभगढ़ ब्लॉक की, उनको एक पत्र लिखा कि उन्हें इन गांवों की डिटेल चाहिए कि कितना अभी तक खर्च किया जा चुका है, कितना पैसा इन गांवों के पास बैलेंस है। तो जो पूजा शर्मा है जो बीडीपीओ है, उन्होंने जो भी संबंधित सरपंच थे उन सभी को एक लेटर लिख दिया और उस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा कि पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने कुछ डिटेल्स मांगी है, जिसके चलते हम आपको एक पत्र भेज रहे हैं। कृपया आप जल्दी से जल्दी अपने सभी पेपर्स को जमा करवाएं ताकि हम उन पेपर्स को विधायक जो पूर्व विधायक है टेकचंद शर्मा उनके सामने पेश कर सके। अब ये कौन सा कानून है, थोड़ा सा इसे समझिए कि जहां हम एक प्रॉपर वे में एक आरटीआई लगा रहे हैं और गांवों का हिसाब किताब पूछ रहे हैं, वहां पर तो बल्लभगढ़ ब्लॉक के अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आरटीआई लगाने वाला व्यक्ति कौन है। हम एक प्रॉपर चैनल से जा रहे हैं तब भी, पर क्योंकि पूर्व विधायक साहब टेकचंद शर्मा ने मात्र अपने लेटर हेड पर एक रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया बीडीपीओ को, तो बीडीपीओ ने भी आनंद फानन में उस लेटर के आधार पर अपनी तरफ से एक लेटर बनाकर सरपंचों को भेज दिया। एक साधारण व्यक्ति के पास तो तरीका है आरटीआई का, आरटीआई आवेदन करने का, अपना आईडी प्रूफ लगाने का, और एक पूर्व विधायक जो कि लगभग अब एक आम नागरिक के बराबर ही हैं, उन्होंने अपने लेटर हेड पर मात्र एक रिक्वेस्ट लिखकर भेज दी और उसके बाद बीडीपीओ उनकी उंगली पर नाचने लगी और उन्होंने एक लेटर उन सभी पंचायत के सरपंचों को भेज दिया, जिसके बारे में टेकचंद शर्मा जी डिटेल लेना चाहते थे। यहाँ जो पूजा शर्मा बीडीपीओ है बल्लभगढ़ ब्लॉक की, उन्होंने बिल्कुल जो है कानून को साइड में रखकर कहीं ना कहीं अपनी बिरादरी के लोगों का साथ देने का काम किया है, उनकी राजनीति चमकाने के लिए। ये हमारा एक आरोप पूजा शर्मा के ऊपर है। वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं आपको कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा है वो अब जाग चुके हैं। वो विधायक रहे, जब वो विधायक रहे तो शायद ही उन्होंने आरटीआई लगाकर कभी ये जानने की कोशिश की होगी कि जो जो काम उन्होंने करवाए हैं उनमें कितना खर्चा आया है, वो काम किस ठेकेदार ने किया है, एक्चुअल में वो काम हो भी पाया है या नहीं हो पाया है, उस कार्य की क्या स्थिति है, ऐसा कुछ जानने के लिए शायद ही उन्होंने कभी आरटीआई लगाई होगी। पर उन्होंने अब जो आरटीआई लगाई है उसके पीछे का हमें कारण ये समझ में आता है कि क्योंकि इन्हें एक करारी हार मिली पटना विधानसभा क्षेत्र से, और उन्होंने फिर ये देखा होगा कि कौन कौन से गांवों के सरपंचों ने मेरा साथ नहीं दिया, कौन कौन से गांवों से मुझे कम वोट मिले, तो क्यों ना उन सरपंचों की बैंड बजाई जाए, ये पूछकर कि उन्होंने क्या तो गांव के अंदर काम करवाया, कितना पैसा लगाया और कितना पैसा उनके पास मौजूद है। वो एक पूर्व विधायक है, एक राजनीतिक व्यक्ति है, तो शायद उन्हें पता होगा कि सरकार की एक एप्लीकेशन है, पंचायती राज की एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से ये सारी चीजें वो जान सकते हैं। पर क्योंकि इन नेताओं को राजनीति करनी होती है सिर्फ और सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए और कहीं ना कहीं अपने दाम कमाने के लिए, इन्हें ये पता ही नहीं होता कि सरकार ने किस किस तरह की डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत, योजना के तहत एप्लीकेशंस जो है जनता के लिए लॉन्च की हुई है। उन एप्लीकेशन से जो लोग हैं वो ये जान सकते हैं कि उनके गांव के अंदर क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ। दर्शकों, क्या टेकचंद शर्मा ने 2014 से 2019 के बीच में जब वो विधायक थे तो ये जानने की कोशिश की कि जिस विधानसभा के विधायक है उस विधानसभा के अंदर कितने करोड़ों के काम हुए और कहां पर घपलेबाजी हुई, कहां पर ठेकेदार ने टाका मारा और कहां पर बीडीपीओ ऑफिस ने टाका मारा, कहां पीडब्ल्यूडी विभाग ने टाका मारा और कहां अन्य योजनाओं के थ्रू जो पैसा आता है वहां कितना टाका लगा? शायद नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट नेता होते हैं उन नेताओं की इस टाके के अंदर भी हिस्सेदारी होती है और बंदर बाट होती है, जिसके चलते ये नेता कभी भी नहीं जानना चाहते कि कहां टाका लगा। और अगर कोई जानना भी चाहे तो इन लोगों के दफ्तरों से कॉल आते हैं उन समाज सेवियों को, उन पत्रकारों को, उन आरटीआई एक्टिविस्ट को, जो पत्रकार इस बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं जो पूर्व विधायक साहब हैं जिन जिन मतदान केंद्रों से कम वोट मिले और वो मतदान केंद्र जिन गांवों के अंतर्गत आते उन सरपंचों से इस तरह का हिसाब किताब पूछकर कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर भी शक होता है। दर्शकों,
जिस पार्टी ने इन्हें पिछला विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी, और उसी पार्टी के जो सांसद साहब है, जब उनका चुनाव हो रहा था तो उनके खिलाफ भी इन्होंने बयानबाजी की। दर्शकों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार उनके द्वारा इस तरह की सूचनाएं मांगने के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या वाकई में ये जनता का भला चाहते हैं? और अगर चाहते थे तो आज से पहले इस तरह की आरटीआई या इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके द्वारा क्यों नहीं पूछी गई? और पूछी गई तो पंडित टेकचंद शर्मा जी की जो टीम है या उनका जो कार्यालय है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हमारी इस खबर के कमेंट बॉक्स में जरूर वो पुरानी आरटीआई जिसके अंदर वो ऐसी इंफॉर्मेशन पूछ रहे थे उनकी कॉपी जरूर पोस्ट करें। और क्या पंडित टेकचंद शर्मा वास्तव में भला चाहते हैं पिछला विधानसभा क्षेत्र की जनता का, या फिर राजनीतिक रंजिश के चलते इस तरह का डाटा पूछा जा रहा है ताकि सरपंचों को फंसाया जा सके? लोगों का यह भी आरोप है कि पंडित टेकचंद शर्मा ने कुछ चुनिंदा गांवों की इंफॉर्मेशन मांगी है। अगर उन्हें इंफॉर्मेशन मांगनी ही थी तो वो सारे गांवों की भी मांग सकते थे, पर कहीं ना कहीं जिन गांवों से उन्हें कम वोट मिले उन गांवों की इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगकर अपनी राजनीतिक रंजिश को कहीं इस माध्यम से तो वो निकाल नहीं रहे उन गांवों के सरपंचों से जिन गांवों से पंडित टेकचंद शर्मा को कम वोट मिले। दोस्तों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट के साथ।